झारखंड कई दिनों से सुर्खियों में है। असल में झारखंड की सरकार के खिलाफ इस समय छात्रों का गुस्सा चरम पर है। पिछले 11 दिन से रांची के स्टेडियम में विद्यार्थी आंदोलन पर है। कई छात्र आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं और साफ कह दिया है कि जब तक सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कराती, दोषियों को सजा नहीं हो जाती, तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे। विद्यार्थी की जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परिणाम को रद्द करने समेत कई मांगे हैं। ये मुद्दा अभी और गर्म होगा क्योंकि कल से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और छात्रों समेत बीजेपी ने ये कह दिया है कि इस मामले में सोरेन सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि झारखंड विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है। छात्र ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन 10 दिन से ज्यादा बीत चुका है। कई छात्र आमरण अनशन पे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरीके की अनियमितताएं पाई गई हैं, उसको लेकर झारखंड सरकार से छात्र सवाल पूछ रहे हैं। कई उनकी मांगे हैं। सरकार से जवाबदेही की अपेक्षा कर रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। कल से जब झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू होगा तो बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार अपनी जवाबदेही नहीं दे देती, इस मामले पर स्पष्टीकरण नहीं दे देती, उनकी मांगे नहीं मान लेती, तब तक छात्र इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। छात्र आंदोलन का 12वां दिन आ चुका है। पिछले 12 दिन से ये छात्र लगातार शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों में आक्रोश है। झारखंड में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। छात्रों में आक्रोश है, रोष है, गुस्सा है झारखंड सरकार को लेकर। सोरेन सरकार से यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं, मांग की जा रही है, जांच की मांग को आगे बढ़ाया जाए, तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर भी यहाँ छात्र जो है वो बात कर रहे हैं। सोरेन सरकार पर छात्रों का भरोसा नहीं, ये कहना है छात्रों का। ऐसे में जो बीजेपी है वो विपक्ष के तौर पर कल जब झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू होगा तब सोरेन सरकार को ये सवाल पूछा जाएगा कि इस तरीके के जब मामले सामने आए हैं पेपर लीक को लेकर, तो सरकार आगे क्या करने का निर्णय बना रही है। छात्रों के हाथ में तख्तियां हैं और कई छात्र इस समय भूख हड़ताल पर भी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए दिवाकर का रुख करेंगे और दिवाकर से जानते हैं कि वहां जब वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस समय मौजूद है, दिवाकर, छात्र अपने जो उनके अधिकार हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको लेकर अडिग है। कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। छात्रों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, निश्चित तौर पर धीरे धीरे छात्रों का जो ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, अनिश्चितकालीन ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए, इसमें एक कड़ी भूख हड़ताल की भी कड़ी जुड़ गई। आप देख सकते हैं कि ये जो किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, उसमें 2-3 ही बेसिक मांगे हैं। पहला कि जेपीएससी का जो पीटी का एग्जाम का रिजल्ट पिछले महीने जारी हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए। दूसरा, जेएससीसी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें भी बहुत बड़ी पैमाने पर धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था और उसके बाद पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई थी, उसे भी रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा आंसू लिपिक की जो परीक्षा हुई है, जेटेट की जो परीक्षाएं हुई है, शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षाएं हुई है, तमाम जो परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में हुई है, उन तमाम परीक्षाओं पर विद्यार्थी सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से जिस एजेंसी ने इस एग्जाम को कंडक्ट किया है, कहा जा रहा है कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और उसके जरिए ये पूरा घोटाला और घपले को अंजाम दिया गया है। अब जो सीआईडी कार्रवाई कर रही है, हालांकि सीआईडी ने अब तक 14 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सीआईडी जांच से जो ये झारखंड के युवा है वो नाखुश है और वो मानने को तैयार नहीं है कि ये जो सरकार जांच की कार्रवाई कर लिपापोती कर रही है उससे कोई काम होने वाला नहीं है और पूरे मामले की जांच सीबीआई को देनी चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये पिछले 12 दिनों से पूरी टीम ये बैठी हुई है और लगातार इन लोगों का आप देखिए बैनर पोस्टर जो है वो किस तरीके से है, सारे एग्जाम को लेकर। दिवाकर, आपके साथ छात्र खुद मौजूद है, छात्रों से बात कीजिए और
बताइए उनकी जुबानी, निश्चित तौर पर मैं आप बात कराता बताइए हूं कि छात्रों सोरेन सरकार से क्या सर। मांगे उनकी। जिस प्रकार से हम लोग उम्मीद किया, मैं 2 मिनट समझ लूंगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 26 सालों के इतिहास में हमने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ये दिन हम लोग को देखना पड़ेगा। मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, ठीक है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिस तरह से पीएससी हो, JSS हो, सिजिल है, तमाम एग्जामों में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में धांधली हो रही, पेपर लीक हो रही, जिसके पास पैसा है उनको पेपर पीछे चले। वर्तमान में जो हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से हम लोगों को मांग है, JPSC में जिस तरह से धांधली हुई है, JPSC को रिफॉर्म किया जाए। सेकेंडरी CBI जांच करे, ED जांच करे, CID के जांच पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। सेकेंडरी ये है कि जो भरत तिवारी जैसे व्यक्ति है ना, जितने एग्जाम में संग्रहित है, शामिल है, सारे एग्जामों को रद्द किया जाए। जिस TDPL कंपनी को प्रदेश में बैन किया गया है, झारखंड सरकार ने उन्हें क्यों एग्जाम कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्वेश्चन मार्क है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और TDPL ने जितने सारे एग्जाम कंडक्ट कर, बिल्कुल हम लोग 10 तारीख को निश्चित किए हैं कि हम लोग विधानसभा का घेराव करके रहेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो। हाँ बिल्कुल जुड़ेंगे सर। हमारी जो आंदोलन की दिशा है सर बहुत अच्छी चल रही है सर। हमारी मांगे भी स्पष्ट है सर कि TDPL के द्वारा जो भी एग्जाम लिए गए हैं उसकी जांच हो, उसको रद्द किया जाए। JSSC और JPSC में जितने भी अधिकारी हैं नियुक्त हैं उन सब पे जांच बिठाई जाए। और हमारे सर देखिए हमारा भविष्य पूरा खतरे में सर, झारखंड का पूरा भविष्य खतरे में सर। सिर्फ अभी वर्तमान छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं, हमारा तो 7-8 साल बर्बाद हो ही चुका है सर। हो चुका है। तो ये अब झारखंड के फ्यूचर के लिए ये बच्चे लड़ रहे हैं कि उनका तो कैरियर बर्बाद हो ही रहा है, अब झारखंड का भी फ्यूचर खराब होने वाला है। जिस तरीके से दिवाकर, झारखंड में अनियमितताएं हो रही है, दिवाकर, यहाँ हम देख रहे हैं कि राजनीति पूरी तरीके से गरमा चुकी है। कल झारखंड विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। बीजेपी सरकार की घेराव करने की पूरी तैयारी में है। बीजेपी किस तरीके से हमलावर है, क्या क्या सोरेन सरकार को इस समय घेरने की, किन मुद्दों को पर घेरने की, यह पूरी रणनीति जो है वो तय हो चुकी है। साथ ही छात्रों को लेकर इस समय बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी ने आंदोलन को जो कह सकते हैं उसको सपोर्ट किया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि चूंकि ये छात्रों का आंदोलन है और झारखंड में जो नजर आ रहा है कि छात्र सभी जिलों से यहाँ पहुंच रहे हैं और वो इसलिए आंदोलन में सीधे तौर पर भागीदारी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो झारखंड में जो मुद्दे हैं, इन बच्चों के जो मुद्दे हैं, विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं, पेपर लीक का जो मुद्दा है, किस तरीके से नौकरियां बेची गई है पैसे लेकर, और जो संगीन मामले और अपराध निकल कर सामने आ रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और इन विद्यार्थियों के साथ है। और लगातार जो विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला है, निश्चित तौर पर उसमें बीजेपी ने कहा है, क्योंकि मेरी अर्जुन मुंडा जी से भी बात हो चुकी है, रघुवर दास से, बाबूलाल मरांडी जी से, जो तमाम नेता है वो कह रहे हैं कि विधानसभा में ये मुद्दा गूंजेगा और सरकार सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं की आवाज बनेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। और झारखंड में जो भी एग्जाम पिछले 4-5 वर्षों में हुए और जो भी घपले और घोटाले हुए, उसके लिए सरकार जवाबदेह है और उनको इस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल दिवाकर, तो यहाँ झारखंड विधानसभा सत्र कल से शुरू होने वाला है। बीजेपी तैयार है, विपक्ष तैयार है कि किस तरीके से सोरेन सरकार पर यह सवाल उठाया जाए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है और पेपर लीक अगर हुआ है तो इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़े। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में। यहाँ एक